आज हम पोएटिक डिवाइसेस पढ़ने वाले हैं CUET के लिए। जो NTA ने अपना ऑफिशियल मॉक टेस्ट इंग्लिश का रिलीज़ करा था, उसमें एक क्वेश्चन हमारा पोएटिक डिवाइस का आया हुआ था। तो अब हम देखो, वैसे पोएटिक डिवाइस तो होते तो काफ़ी सारे हैं, बट हम इसमें मेन जो हमारे इन अनुमान के अकॉर्डिंग जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं वो हम अभी कवर करने वाले हैं। तो पहला है हमारा एलिट्रेशन। ये कॉमन है और पता भी होना चाहिए। एलिट्रेशन मतलब होता है हिंदी में अनुप्रास अलंकार। तो ये हमारा रिपीटेशन ऑफ ए लेटर, ये लेटर हाईलाइटेड वर्ड है, रिपीटेशन ऑफ ए लेटर, इसको ये शो करता है। जैसे बकेट्स ऑफ बिग ब्लू बेरीज, इसमें बी वर्ड जो है, बी लेटर जो है वो हमारा रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। ऐसी मैन में कम मैन में गो, इसमें एम लेटर जो है वो हमारा रिपीट हो रहा है, कई बार रिपीट हो रहा है। ये जरूरी नहीं है कि हर एक लाइन में हर एक लेटर ही सेम हमारा रिपीट हो, मतलब जैसे इसमें एम है तो बार बार एम ही आए, लेकिन मैक्सिमम टाइम जिस वर्ड का हमारा शुरुआत हो रही है जिस वर्ड से, तो हमारा उसमें हम एलिट्रेशन ही लगाएंगे। जैसे मैन में कम मैन में गो, ठीक है। अब है हमारा रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या कहता है? रिपीटेशन और एलिट्रेशन में क्या फ़र्क है? सबसे पहले अभी हम रिपीटेशन पढ़ लेते हैं। रिपीटेशन जो है वो हमारी रिपीटेशन दिखाएगा एक वर्ड और एक लाइन की, और एलिट्रेशन क्या दिखा रहा था? एक लेटर की। जैसे इसमें बी हो रहा था, एम हो रहा था, है ना। इसमें अब क्या है, इसमें रिपीटेशन में क्या है? हैंड इन हैंड, इसमें पूरा वर्ड ही रिपीट हो रहा है। और जैसे इसमें था मैन में कम मैन में गो, तो इसमें जो मैन वर्ड है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, मे वर्ड है वो भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसमें वर्ड्स की रिपीटेशन हो रही है, तो ये रिपीटेशन होगा, ठीक है। और वो एलिट्रेशन मैन में कम मैन में गो, क्योंकि इसमें एम दोबारा आ रहा था। और रिपीटेशन ये सेम एग्जांपल क्यों है? क्योंकि इसमें मैन भी आ रहा है 2 बार और मे भी 2 बार आ रहा है, ठीक है। अब आता है हमारा सिमिली। सिमिली में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एज और लाइक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन के लिए। जैसे शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर, ठीक है। और लाइक का इस्तेमाल करते हैं, ही फॉट लाइक ए लॉयन, ठीक है, मतलब वो शेर के जैसे लड़ा। ऐसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा मेटाफर। मेटाफर हमारा क्या है? मेटाफर में हम एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं करते। मेटाफर का हिंदी मीनिंग होता है रूपक अलंकार, मतलब हम किसी पर्टिकुलर चीज को, किसी एक पर्टिकुलर चीज का बिल्कुल रूप ही दे दिया, ठीक है। हमने उसमें कोई एज लाइक नहीं लगाया, हमने उसको करार दे दिया कि वो ऐसा है और वो ऐसा ही है। जैसे ही वॉज ए लॉयन इन दी बैटल, कि वो एक शेर था उस युद्ध में, उस बैटल में वो एक शेर था, ठीक है। ऊपर वाले सिमिली में क्या था? लाइक ए लॉयन, उसमें लाइक लगा हुआ था तो वो सिमिली हो गया, लेकिन इसमें हमने ही को बिल्कुल लॉयन का रूप ही दे दिया, तो उसमें वो क्या हो गया? मेटाफर हो गया। तो होपफुली आपको ये 4 पोएटिक डिवाइसेस समझ आए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेट्स मूव अहेड। फिफ्थ है ठीक है, ओनोमेटोपिया। इसे हम हिंदी में अर्थानुकरण अलंकार भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? देखो, इसमें हमारी जो है वो साउंड्स आती हैं। ये वाला जो अलंकार है, ये वाला जो पोएटिक डिवाइस है, वो हमारा साउंड से एसोसिएटेड है। जैसे इट क्रैक्ड एक साउंड है, ठीक है। ग्रोल्ड, रोर, ये सब एक साउंड्स होती हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम इसे साउंड्स कह रहे हैं, ठीक है। ऐसी बज, ये एक साउंड होती है। तो ये हमारा, जहाँ पर भी ये ऐसे वर्ड्स हैं जो साउंड्स को डिनोट करें, तो वो हमारा हो जाता है ओनोमेटोपिया, ठीक है। सिक्स्थ है हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है हम किसी नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ द सी केम ही, मतलब जो समुद्र से बाहर वो आया, कौन आया? ऐसा लग रहा है कि कोई लिविंग थिंग आई है, लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है वो की जा रही है सन की। सन इज अ नॉन लिविंग थिंग, बट इन दिस सेंटेंस इट इज ट्रीटेड एज ए लिविंग थिंग। तो यहाँ पर इसका क्या हो रखा है? पर्सोनिफिकेशन हो रखा है। जहाँ पर भी किसी लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह ट्रीट किया जाए, तो वो हमारा क्या हो जाता है? पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। अब है हमारा इन्वोकेशन। इन्वोकेशन का मतलब क्या होता है? इन्वोकेशन का मतलब होता है प्रार्थना या फिर स्तुति। मतलब किसी भी अगर हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा इन्वोकेशन में आता है। जैसे हम अपनी आरती गाते हैं, ठीक है, जैसे जय ओम जय जगदीश हरे, ठीक है, और भी बहुत सारी जो होती हैं वो आरती या फिर स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो सब हमारा किस में आता है? हमारा इन्वोकेशन में आता है, ठीक है।
अब है हमारा पन। ठीक है, पन इम्पॉर्टेंट है। पन क्या है, पर्सोनिफिकेशन भी इम्पॉर्टेंट था और पन भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब इम्पॉर्टेंट तो सारे ही हैं बट इन पे फोकस ज़्यादा रहता है। इसमें क्या है कि पन जो है इसका मतलब क्या होता है कि इसकी साउंड तो सेम होगी लेकिन मीनिंग डिफरेंट होगा। हो सकता है कि इसकी स्पेलिंग भी डिफरेंट हो जाए। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिख रखा है टाइड और टाइड। एक टाइड का मतलब इसमें स्पेलिंग अलग है, TIED, इसका मतलब होता है बांधना। और टाइड दूसरा वाला है TIDE, जिसका मतलब होता है लहर। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं पन के एग्जाम्पल। ठीक है, जिनका हमारा बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम हो रही है लेकिन उसकी साउंड सेम आ रही है, मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम आ रही है लेकिन उनका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपना 9th, इमेगरी। इमेगरी नाम से पता लग रहा है बिल्कुल जिसमें कल्पना हो रही हो। और अधिकतर जो है पोइट्स इसको यूज़ करते हैं ताकि उनका जो लिख रहे हैं, जो वो कविता लिख रहे हैं उसमें वो अच्छा प्रभाव डाल सकें, विविड डिस्क्रिप्शन लिख सकें अपने थॉट्स का। अपने थॉट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो इस अलंकार के थ्रू, इस पोइटिक डिवाइस के थ्रू वो अपना अच्छे से कर पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल रखा है, द ऑटम लीव्स आर ए ब्लैंकेट ऑन द ग्राउंड। मतलब ऑटम लीव्स जो है ना वो लाइक ए ब्लैंकेट काम कर रहे हैं ग्राउंड पे, मतलब इतनी सारी बिखरी हुई हैं तो ऐसा लग रहा है कि एक ब्लैंकेट हो। तो ये एक काफ़ी अच्छा एक इम्प्रेशन डालता है। ठीक है, और ये एक कल्पना है क्योंकि ऑटम लीव्स क्या कभी ब्लैंकेट हो सकती है, नहीं। ठीक है, लेकिन जो पोइट है वो इसका इस्तेमाल कर रहा है अपनी विविड डिस्क्रिप्शन को दिखाने के लिए, अपनी कल्पना, उसकी कितनी इमेजिनेशन पावर है, उसकी कितनी थिंकिंग पावर है, इसको दिखाने के लिए वो इसका इस्तेमाल कर रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। लेट्स मूव अहेड। अब हमारा है आयरनी। 10th आता है हमारा आयरनी। आयरनी का मतलब हिंदी में होता है व्यंग, किसी पे टोंट मारना या फिर व्यंग करना उस पर। जैसे एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, टेलिंग ए क्वाइट ग्रुप डोंट स्पीक एट ऑल। आप एक शांत समूह को, एक शांत ग्रुप ऑफ पीपल को ये कह रहे हो कि आप मत बोलना। भाई वो तो पहले से ही शांत है तो वो क्या बोलेगा। ठीक है, तो इसमें एक आयरनी हो गई कि वो है तो शांत लेकिन उसके अपोजिट फिर भी उसे कहा जा रहा है कि आप जो है बोलो मत। ऑल्दो इट वॉज अ क्वाइट ग्रुप, लेकिन फिर भी उसको ये कहा जा रहा है कि आप मत बोलो। ठीक है, हाइपरबोल। हाइपरबोल 11th है। कह रहा है हाइपरबोल एक ऐसा हमारा पोएटिक डिवाइस होता है जो किसी भी चीज़ पर एम्फेसिस करता है, मतलब किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना है, जिसको हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, जैसे द पेन इज माइटर देन दिस वर्ड, ये आपने सुना भी होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे इसमें कौन सा लगता है, हाइपरबोल वाला पोएटिक डिवाइस लगता है। अब वो कह रहा है आई हैव टोल्ड यू दिस 2 लाख टाइम्स। अब कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ 2 लाख बार कैसे कही जा सकती है, लेकिन फिर भी इस बात को बड़ा चढ़ाकर कहा गया है कि मैंने तुम्हें इतनी बार कह दी बट तुम्हें फिर भी समझ नहीं आई। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हाइपरबोल का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब आता है हमारा 12th, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को ये शो करता है। जैसे लेस इज मोर, कम ही ज़्यादा है। आपको कहा जाता है ना, जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या फिर कोई भी आपका एग्जाम है जिसमें आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो, कौन सी बुक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको ये कहा जाता है कि आप ज़्यादा के पीछे ना भाग के आप कम को ही अच्छी तरीके से करो, उसी की रिवीजन करो। तो इसका मतलब यही होता है लेस इज मोर। इसमें लेस का भी यूज़ हो रहा है और मोर का भी। ठीक है, आपस में वो एक दूसरे के अपोजिट है बट फिर भी वो एक सेंटेंस में एक साथ यूज़ हो रहे हैं, ऐसे ही ग्रो स्मॉलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है हमारा एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है रिपीट्स सेम फ्रेज एट बिगिनिंग ऑफ ईच लाइन। मतलब एक ही फ्रेज को हम दोबारा किसी भी लाइन की स्टार्टिंग में, हर एक लाइन की स्टार्टिंग में हम उसी को रिपीट करे जा रहे हैं। जैसे गो बिग, गो होम, फ्रेज भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है। तो इसमें क्या है, गो का इस्तेमाल बार बार हो रहा है इसमें। ऐसे ही इसमें हो रहा है आई विश आई में, आई विश आई माइट, तो इसमें आई विश का इस्तेमाल दोबारा हो रहा है। ठीक है, तो ये मतलब बताता है कि एक हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग में कोई भी एक वर्ड, कोई भी एक फ्रेज बार बार रिपीट हो रहा है हर एक लाइन में। तो ये हमारे 13 हमने पोएटिक डिवाइसेस कवर करे। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। वंस अगेन कि पोएटिक डिवाइसेस बहुत सारे होते हैं बट हमें इम्पोर्टेंट हमने कवर करे।